हद विसर्यो तेरा फिर लीला करवा सबला पूर्ण भयो प्रकाश। जब भी माऊ जी को याद करो, मेरे जो भाव है वो प्रकट कर रहा हूँ। शब्द छोटे बड़े हो सकते हैं। जब भी माऊ जी को याद करो, कभी भी कोई तकलीफ हो, सुख हो, चाहे दुख हो, जो मन में बात करना चाहो करो उनसे, और इन शब्दों के साथ यात्रा करो। संवत 1784 अनुसार पीछे जाना, 2083 से पीछे जाना, 2026 से पीछे जाना, 1784 में पहुंच करके उस समय की जो आपके मन में आए कि ऐसा ऐसे हरियाली होगी, ऐसी नदियां होंगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसे गायें होंगी, ऐसा वृंदावन, ऐसा बेणेश्वर होगा, उस मनोदशा में, उस भाव दिशा में पहुंच करके आप अपनी बात उनको करना। वो आपकी हर बात सुनेंगे, हर बात सुनेंगे। आपका एक भी कार्य वो अधूरा नहीं रहने देंगे, अधूरा नहीं रहेगा। ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूं। वो साक्षात हाजरा हजूरे, आपने जिनका हाजरा हजूरे भगवान, वो आज भी बेणेश्वर, सबलापुरी, ये शाहवाड़ी, शेषपुर, धौलागढ़, उनकी चेतना, उनकी चिन्मयी शक्ति वो आज भी उस रमण रेती में वो घुली मिली हुई है। लेकिन कोई उसको भाव से याद तो करे, उस भाव में पहुंच करके उसको पुकारे तो सही। और आप एक बार पुकार लगा करके देखना दिल से, फिर आपका काम नहीं हो तो आप आकर के मुझे बताना कि मेरा काम नहीं हुआ। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, कल की बात करता हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। कल मंदिर के गर्भगृह के पास जो अपना भंडार कक्ष है, भंडार कक्ष चारों ओर से पैक है और उसमें भगवान का चौपड़ा रहता है। सिखों की भाषा में कहूं तो गुरु ग्रंथ साहिब है। इतनी आग लगी उस दरवाजे में, उस चौखट में, कब लगे पता नहीं चला। सुबह सागर और आपकी गुरु माता जी वहां जब पूजा करने, आरती करने के लिए इकट्ठे हुए तो अंदर वो ट्यूबलाइट की विस्फोट हुआ तो एकदम सब घबरा गए, क्या आवाज आई अंदर से। दौड़ा दौड़ा आया, लड़का ऊपर चाबी लग गया और जैसे ही खोला पूरा धुआं और पूरी आग अंदर से बाहर उनके सामने आ गया। हमारे बीच में पावन भाई बता रहे हैं, पावन भाई ऊपर बता रहे हैं। एक बार इस पूरे संस्थान के जो कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर पावन पंडित जी, आप ऊपर बता रहे हैं, तो आप बता रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपको प्रत्यक्ष निवेदन कर रहा हूं, वो आग और धुआं एकदम से सामने आया, वो लड़का पीछे गिर गया, बाहर निकला, चिल्लाया, ये चिल्लाई नीचे से, मैं ऊपर था। हम लोग दौड़ करके आए, अंदर जा ही नहीं सकते, दम घुटने लगा। 2-4 बार प्रयत्न किया, दम घुटने लगा और एक ही मन में था कुछ न बचे, लेकिन प्रभु आपकी जो कलम, जो स्याही है, बस वो हमारे लिए रखना, बाकी जो होना सो हो जाए। हमने ऊपर से, हमारे लक्ष्मी बहन पधारे, गुरु महाराज के शिष्य, आप वहां ऊपर बैठ सकते हैं या कुर्सी दे दो उनको उधर। लेकिन अभी 86, अच्छा अच्छा, बैठिए। तो आप ध्यान लगाइए, ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। ये उनका चमत्कार कहो, उनकी देवी लीला कहो। गैप सागर के पानी पर जब चले होंगे तब हमने नहीं देखा होगा, हम पता नहीं कीड़ा कीड़ी मकोड़ा कुछ होंगे तभी तो यहाँ आज जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें वो स्मृति नहीं है। लेकिन जो हमने प्रत्यक्ष देखा कल, उतनी भयंकर आग में पावन भाई
ऊपर से दबरुमन तोड़ा, वो धुआं बाहर निकला और सभी लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, गांव के सारे सरपंच उप सरपंच सारा गांव खड़ा है। और एक भगत ने हिम्मत करी और वो अंदर गया और वो चोपड़े की पेटी टोक करके बाहर निकाल के आ गया। अब विश्वास नहीं होगा, इतनी भयंकर आग की लपटों में वो किसने बचाई होगी, उस ग्रंथ को किसने बचाया होगा। वो लेकर बाहर आए और सबने देखा कहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसको। पूरा चोपड़ा 300 वर्ष पुराना ऐसा कैसा पेटी के अंदर बाहर लेकर गया। गौरव कुमार ने वो बचाया बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को। भक्त प्रहलाद को भगवान ने जैसे बचाया अग्नि में से, होलिका तो जल गई, भक्त प्रहलाद नहीं जले। कल वो दृश्य बिल्कुल हमारे आंखों के सामने था ईश्वर भाई, बिल्कुल। हम 1.5 घंटे तक बस हम रो नहीं पा रहे थे, हम चिल्ला नहीं पा रहे थे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या होने वाला है। लेकिन भगवान ने ये प्रत्यक्ष हमें चमत्कार दिखाया, और जब प्रत्यक्ष होता है उसको किस प्रमाण की जरूरत होती है ये हमने देखा। और मैंने अपने जीवन में ऐसी अनेक अनहोनी घटनाएं अपने जीवन में घटते हुए देखी है, और उन सब में मैं कह सकता हूं कि अगर वो माऊजी नहीं है फिर वो कौन है। वो अगर माऊजी नहीं है तो वो कौन है। लेकर माणी का चक्कर आया बुध खाने में कौन, तू अगर एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन है? कौन है वो? वही है, वही है, वही है। मात्र अपनी नीति, अपनी नियत और अपनी निष्ठा, ये 3 हमेशा शुद्ध रखना। नीति, नियत और निष्ठा, ये अगर आपकी परिपूर्ण होगी, दृढ़ होगी, तो भगवान कितना ही बड़ा संकट होगा, कितना ही बड़ा रोग होगा, कितनी बड़ी तकलीफ होगी, सबसे भगवान आपको पार करेगा। ये मैं इस समाधि स्तर पर बैठ करके कह सकता हूँ। ये उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कथा नहीं कर रहा हूँ, ये अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सुना रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं ना, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता निज नयन की देखी। ये निज नयन की, आत्मा की आंख की बात कर रहा हूं मैं। संसार है, कोई कहे जोगी, कोई कहे भोगी, आप सकल तक न्यारा रहे। साध का मतलब साधु होता है, और साधु जो होता है न वो जोगियों में है न भोगियों में है, वो दोनों से ऊपर है, दोनों से परे है, पार है। हरे बाबू खेल खिलावे ने संगे न आवे, ज्योति कला अविनाशी रे, रंग में रास्यो ने नूरत में नास्यो। ऐसा है हमारा माव, ऐसा है हमारा श्याम सुंदर। उसको हम प्रत्यक्ष जीवन में आत्मसात करते हैं, अनुभव करते हैं। जीव है, मनुष्य है, भूल चूक होती है, भूल भी जाते हैं, वो कसौटी भी करता है, लेकिन विश्वास पूर्वक कहता हूं मैं कि कसौटी वो करता है, लेकिन कल्याण भी वही करता है, और कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। वो कसौटी करेगा लेकिन कल्याण भी वही करेगा। ये मैं इस अवसर पर कह सकता हूं, ये साक्षात ये भगवान की जागृत समाधि है, ये जागृत समाधि है। यहाँ कोई आपकी आंखों को खुश करने के लिए बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी व्यवस्थाएं आपके यहाँ नहीं होंगी, लेकिन आपको आत्मा की खुशी के लिए आप यहाँ ध्यान धर करके बैठोगे, आपको बहुत मिलेगा। आपकी आत्मा को खुशी के लिए यहाँ भरपूर भंडार भरा हुआ है इस समाधि स्थल में। ये मैं आपके सामने कह सकता हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं, मेरे में विश्वास करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। जो विश्वास नहीं करते उनको कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो समय तो चला जाएगा, जीवन तो कोई निश्चित नहीं है। कब अपने जीवन के 100 साल पूरे हो जाएंगे ना मैं कह सकता हूं, ना आप कह सकते हो, कोई नहीं कह सकता कब 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए जितना समय मिला है उस प्राण प्यारे माव जी को याद करना,
बाकी नेताओं के पीछे, अफसरों के पीछे जय हो के पीछे मत भागना, वो कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण करने वाले एकमात्र ये मावजी हैं और मावजी ही हैं। ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए सबको नमस्कार करना, सबको सम्मान करना, लेकिन मावजी को मत भूलना। आज आप इतना बड़े हैं, अभी आपको और आगे बहुत बढ़ना है, बहुत बढ़ना है, समाज को बहुत आगे ले जाना है। और अपनी समाज बहुत छोटी सी है, लेकिन संख्या में भले छोटी हो, लेकिन भाव गंभीर हैं, भाव बड़े हैं। एक दिन समाज बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा होगा, बहुत ऊंचे पद पर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। अपने बच्चों को, खास करके जितने भी हमारे बच्चे हैं साथ समाज के, बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ साधुओं के संबंध में कह रहा हूँ, अन्य के अर्थ में न लेवे कोई भी, साधुओं को ही कह रहा हूँ, ताकि ये ना कि बात ऊपर निकल जाए। जो साध है उनको सीधा कह रहा हूँ मैं, अपने बच्चों को माँ वाणी भूलने मत देना, प्रयत्न करना। जहां भी रासलीला हो, आरती हो, भजन हो, कोई न कोई बहाने ये चलते रहना चाहिए। कोई परिपाटी अगर नहीं करनी पड़े तो नहीं करो, नहीं छोड़ो, पर ये वाणी खोए नहीं, उसकी सदैव चिंता करो। कोई अपना माओ भक्त है, भले साध नहीं है लेकिन माओ भक्त है, और उसके कोई वो आपको याद कर रहा है, अब जरूर जाइए, थोड़ी अपनी परंपराओं को विस्तारित करिए, बड़ी करिए। ऐसा नहीं कि खाली साधुओं के लिए है, इसके लिए भगवान सबके लिए है। और साधुओं को इसलिए नियुक्त किया है कि वो सब तक पहुंचाएं, इसलिए उनको नियुक्त किया गया है। हमारे देश में बौद्ध भिक्षुक है, तो भिक्षुक बने इसलिए कि वो उनका प्रचार करे। भगवान शंकराचार्य है तो ब्राह्मणों को दिया शिक्षा, ताकि उनका प्रचार करे, उस सद्ज्ञान का, उस सनातन का प्रचार करे, उसके लिए उनका जन्म हुआ है। लेकिन वो भूल गए, तो अब उसकी दुर्दशा देख रहे हैं। तो मावजी की वाणी आपको दी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको भूलने मत देना। अपने बच्चों को जरूर इसको आप कंठस्थ कराना, ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। बाकी सब बातें आप जानते हैं, समझते हैं और जीवन में पालन भी करने वाले हैं। दूसरी बात, साधु